एतजाज एहसन का कहना है कि शहबाज शरीफ अखरोट तोड़ने के रिकॉर्ड बना रहे हैं। वैसे बाबू, ये एतजाज कहीं मुझसे इंस्पायर होकर कॉमेडी तो नहीं कर रहे हैं? लेकिन उनको ये नहीं पता बाबू कि उनके ये अखरोट तोड़ने के रिकॉर्ड शहबाज शरीफ के नाम करने पे जनाब असलम रईसानी ने कितना शदीद एहतजाज किया। वैसे एहतजाज के इस मौसम में बाबू फ़हीम सिद्दीकी किस चीज पे एहतजाज कर रहे हैं? चल के देखते हैं FIR। बनाना FIR के साथ मैं हूँ आपका अपना फ़हीम सिद्दीकी। नाज़रीन, जुर्म जैसा भी हो हमारी नजरों से छुप नहीं सकता भाई। जैसे पराठा घी के बगैर पक नहीं सकता, क्या समझे? अब फॉलो करो हमें। आज जिस जुर्म का मैं अहवाल बयान कर रहा हूँ वो इन मासूमों के साथ होने वाला बेमाना सुलूक है। भाई किसी न किसी गलत काम में जराइम पेशा अफराद की वजह से इनकी पकड़ धकड़ होती है। और इसमें ये बताइए कि इन मासूमों का कसूर क्या है? बोल के लब आजाद है तेरे। आज ये बसें खस्ताहाली से जंग का शिकार होकर मुंह निकाल कर सवाल कर रही हैं कि एहतजाज करें भी तो किससे करें, किससे दोस्ती करें और किसे जलील करें। ये सवाल इन बसों का है, मेरा नहीं, क्योंकि मेरी तो कोई बस ही नहीं। क्या समझे? चालान होकर गुमनाम होने वाली ये वही बसें हैं जो सुर्ख फीते की फाइल में बस से बेबस होकर पता नहीं अपना हुलिया ही बिगाड़ बैठती हैं। पता ही नहीं चलता कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि भाई इनके ड्राइवरों को कभी जंग नहीं लगता है तो सिर्फ इन्हें, जो कि ये बसें हैं जो बहुत मासूम है। एक बात और बताता चलूं कि इनके इंजन बिकते हैं, यहाँ तक के इनकी स्टपनियाँ भी सरे बाजार नीलाम होती हैं। अब आप ही बताएं कि इसका क्या हल निकाला जाए। कोई तो हो जो इनकी देखभाल या इनकी बहबूद आबादी के लिए कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे। अरे ये मैं क्या कह गया, चलो कोई बात नहीं, लगा देना, काटना मत। ये बेजुबान बसें अपने पुर्जों के इंतकाल के बाद ढांचा बनकर रह गई हैं और ये सवाल करती हैं कि भाई आवाज दो हमको, हम खो गए। भाई ट्रैफिक पुलिस, इनके मालिकान और वो मुसाफिर जो कभी इनमें सफर किया करते थे, ये बसें उनसे मुंह चढ़ाकर सवाल कर रही हैं कि आखिर इनका कसूर क्या था। अरे ये बस स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन बाइक की आवाज क्यों आ रही है? भाई आखिरकार ये मासूम बसें कब तक अपने हुक्काम की बेबसी की तस्वीर बनकर उसका सामना करती रहेंगी? चलो ये बस तो स्टार्ट नहीं हो रही यार, भाई धक्का लगा दो कोई। यार मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ अकेला। लगता है अपने फ्रेंड को कॉल करके इस बस को टो कराना होगा। भाई आज की रिपोर्ट तो मेरी इन बेचारी मासूम बसों पे थी। नेक्स्ट टाइम फिर किसी और जुर्म के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। भाई मैं तो चला, शॉर्ट काटना मत, जब तक उतरू ना कट मत करना। बनाना न्यूज के सेंट्रल स्टूडियोज में आज हमने जिस अहम इशू पे गैर अहम गुफ्तगू के लिए निहायत अहम गेस्ट को इनविटेशन किया है, उनकी तरफ बढ़ने से पहले बाबू जाके तुम ये पैकेज चेक करो, पैकेज चेक करो। ये पाकिस्तान अवामी तहरीक और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जॉइंट डिक्लेरेशन। माना कि आप मेरे जितने ज़हीन तो नहीं हो बाबू, लेकिन समझ तो आप भी गए होगे कि आज हम उस सियासी इत्तेहाद पे बात करेंगे जो कि खुद ब खुद पैदा होने की कोशिश कर रहा है। और इस पे गुफ्तगू करेंगे सबसे पहले जनाब परवेज राशिद और चौधरी शुजा से। अमर शरीफ क्या कर रही है भाई? और आपने मेरा तारुफ ठीक से नहीं कराया। इमरान खान साहब, आप अपनी पक्की बेचना शुरू कर देते हैं जगह पे। मेरी बात खत्म, मेरी बात। चलो नन्ना नहीं बनो। आप भी शरीफ है, वो भी शरीफ है। ओ शरीफ साहब जान दो, ओ बोलो तो सही इंसाफियो, सादी बारी आन दो। आएगा इमरान बनेगी शान, बनेगा नया पाकिस्तान।
आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं अक्सर ये शेर पढ़ता रहता हूँ कि माँ की दुआ जन्नत की हवा। सॉरी, दरअसल मैंने गलत शेर पेश किया। जो शेर मैं पेश करने वाला था वो था कि जलने वाले का मुंह काला। चूंकि ये दोनों अशार एक ही दीवान के हैं तो तरतीब उलट पुलट होगी। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर दूं उमर, ये किसी दीवान के नहीं, ये किसी दीवाने के शेर लगते हैं। चौधरी शुजात साहब की तरफ चलते हैं। चौधरी साहब, आप काफी देर से खामोश बैठे हुए, कुछ बोल लो बाबू, कुछ तो बोल लो। मैं तो ये समझूं कि आपने मुझे इधर गुब्बारे फुलाने के लिए बुलाया, पकड़ने समझते हैं आप? अच्छा, ये बताइए कि ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ये किस लिए तैयार की जा रही है बाबू? मीठे चौल खाने के लिए। और भाई अलायंस और किस लिए बनते हैं? और भाई अलायंस इसलिए बनते हैं कि ये जमहूरियत को अपना जमहूरियत की फ़रोग़ मिले। इमरान भाई, आप ही बोलो बोलो और बोलो और बोलते नहीं तुसी यार, आज हमारे साथ अलायंस बनाओ, इत्तेहाद में आओ। मुझे हंसी आती है इन बातों पे चौधरी साहब। मेरी खुद हंसी नहीं रुक रही बाबू। चौधरी साहब काफी देर से मुझे देखते ही हंसी आ रही है। देखिए, हमारी इस पर पॉलिसी बहुत क्लियर है। हमने फैसला किया है कि जब तक हमारा ये जलसे जुलूसों का ये मौजूदा टाइम टेबल खत्म नहीं हो जाता, हम किसी अपोजिशन अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। पर मेरा भी ये फैसला, मजे की बात पर्पल का भी ये फैसला। और अच्छा, एक तरफ हम ये फैसला कर बैठे हैं, दूसरी तरफ वो वजीर इत्तलात नुमा इंसान जो है, क्या नाम है उसका, परवेज रशीद, वो कहता है कि हम इन हरकतों की वजह से 2019 के इंतखाब मारेंगे। आपके मुंह में घी शक्कर। वैसे बंदे तो आप इतने सियाने नहीं हैं, लेकिन बात आपने बड़ी सियानी की है। आप मुझे बताइए कि ये जो कादरी साहब ने नए शफाफ अवामी जमहूरी निजाम की बात की, क्या इसका मतलब ये तो नहीं है बाबू नया निजाम जो है वो शीशे का बनाओ ताकि वो साफ हो? लाफ्टर लगा लो इस सवाल पे, लाफ्टर। ये अपना परवेज, तू क्यों बताता है? मैं बताता हूँ, मैं कोई अनपढ़ हूँ? जैसे लगता यूं है कि आपको शायद पुलेका लग गया है। मैं आपका निक्का परवेज नहीं बल्कि परवेज रशीद हूँ, वजीर इत्तलात। हेलो, शाद रहो बहादुर, शाद रहो बहादुर, सबसे मैं अपना ये कह रहा था कि ये अपना ये मौजूदा हुकूमत जो है ये एक धानले की पैदावार है और अपना ये हम इस हुकूमत को कहते हैं कि चोरों को नहीं, चोरों की माँ को पकड़ो। और भाई तो ये बताओ कि ये ताहिर अल कादरी किस लिए, क्या कहा इसने, इसने कहा क्या है? अभी हमने सुना है वो वापस आ रहा है और मैंने सुना है कि वो तो अपना वीज़ा रिन्यू कराने आ रहा है। उल्टा उसका मुझे फ़ोन भी आया है, कहता है चौधरी साहब आपको कोई पासपोर्ट ऑफिस में जान पहचान वाला है। मैं उसको घंटा बताता रहा हूँ, समझाता रहा हूँ। उसने आगे कहता है चौधरी साहब आपकी कोई बात समझ नहीं आती, मैं थोड़ी बाद फ़ोन करूँगा। और मुड़ के आज तो फ़ोन ही नहीं आया। शरीफ साहब, मैं यहाँ पे आइटम नंबर तो पेश करने आया नहीं, लिहाजा मेरी भी कुछ राय ले। जी जी, जरूर जरूर जरूर। वैसे भी हर कोई यहाँ पे अपना अपना ओपिनियंस दे रहा है, तो भाई आप क्यों पीछे रहे? भाई बोलो बोलो बाबू बोलो। शरीफ साहब, ये सारे सियासी बेरोजगार हैं। ये मुशर्रफ की बाकियात जो कि इस वक्त इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है। अभी तो सुनामी आई नहीं है, ओ आप पहले से डरना शुरू हो गए हैं। देखे, हम इस धांधले के निजाम को नहीं चलने देंगे, न खेडेंगे न खेडन देंगे। आपके लीडर कहते हैं न खेडेंगे ना खेडन देंगे, ना खेडेंगे ना खेडन देंगे। किस धंधे पे लगा रहे हैं मेरे को पहले ये बता।
रुक जाओ भाई, सांस ले लो, सांस ले लो। एक और बात, ये कौन बंदा है यार? हर वक्त मैं आपका चैनल लगाता हूँ, एक ही बात कह रहा होता है, इमरान खान साहब आपने इल्जाम लगाया वो भी झूठा निकला। इस तरह नहीं होता कहीं पे। ओ भाई आराम से सांस ले लो बाबू। मेरा इल्जाम गलत, आप मुझे फोन कर दे। इस तरह टीवी पर चलाने की क्या जरूरत है? देखिए 16, 18, 16, 18, 19, 20 गलती हो सकती है, मुझसे तो बहुत ज्यादा हो सकती है। उसमें तो खैर कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल से आप ये चाह रहे हो कि आपकी जो आवाज है ना डायरेक्ट कनाडा पहुंचे, डायरेक्ट यहीं से। सांस ले ले भाई, शरीफ सांस ले लो। साहब असल में खान साहब जो हैं ये पंजरे के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और चौधरी साहब जो हैं वो पंजरे के दरवाजे की कुंडी खटकाकर ये कह रहे हैं कि कुंडी ना खड़कावे सोनिया, सीधा अंदर आ। मैं इनको कहता हूं कि मेरी गल सुनो। गल सुन टोलना गल सुन मुद्दा सादा डोली चढ़ गया बैंड बज गया, मुद्दा सादा डोली चढ़ गया बैंड बज गया। ओ देखो मादा लाडला बिगड़ गया, 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 ओ मादा लाडला बिगड़ गया, मादा लाडला बिगड़ गया। इससे पहले इनकी नॉइज पॉल्यूशन से मैं खुद पॉल्यूट हो जाऊं, आप ले लें एक छोटा सा ब्रेक। नहीं चाहिए। गल सुन, अरे पागला हो गया यार, खामोश यार, चुप बहुत सुनिए तेरे को। बड़ा जुल्म कर दिया, एक पल में पराया कर दिया, सुबह को मौजूदा शाम को चेयरमैन सब का कर दिया। तू जब जब मुझको पुकारे मैं चले आऊं नदिया किनारे। कैसा काके, परेशान क्यों है? यार वैसे बड़ा डाटा जुल्म हो गया मेरे साथ, कहना नहीं चाहिए, लेकिन यार इन लोगों ने मुझे मतलब बहाल करते हैं, फिर मुअत्तल कर देते हैं, फिर बहाल करते हैं, फिर मुअत्तल कर देते हैं। मुझे इन्होंने पीसीबी का निज़ाम सख्ता बनाया हुआ, वो बंदा नहीं था जिसको एक दिन की बादशाहत मिली थी। अच्छा परेशान होना छोड़ो, मेरे लाल पीले नीले और चमकीले। असल इशू ये चेयरमैनी की T20 नहीं है जो हम खेल रहे हैं, बिग 3 की वोटिंग होने वाली है जून की मीटिंग में। वो इतनी गर्मी में वोटिंग, मतलब इतनी ऊपर से लोड शेडिंग है, उस पर वोटिंग करेंगे आप लोग। वैसे तुम्हारे लिए तो डबल लोड शेडिंग है, एक तो बिजली जाने की और दूसरा ओहदा जाने की। भले एक दिन की चेयरमैनी मिली थी, लेकिन उस एक दिन की चेयरमैनी में मैंने तुम्हारे किए हुए सारे फैसले कलअदम कर दिए थे। मैं जो है वो बोर्ड की सफाई करता हूँ, तुम बहाल हो के फिर बेहाल कर देते हो बोर्ड को। नहीं सिटी साहब, आई बेग टू डिसएग्री। आपने कोच भी गलत बनाया है और आपने चीफ सिलेक्टर भी गलत बनाया है। तुम्हारी नजर में कोच किसको होना चाहिए? वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल में शायद रहमान मलिक कैन बी ए बेटर ऑप्शन। तो फिर चीफ सिलेक्टर किसको होना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन, मेरे ख्याल से चीफ सिलेक्टर के लिए देयर कैन बी लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट मेरे ख्याल से दो नॉमिनी हैं, एक फिरदौस आशिक अवान साहब जो भी कह लें उनको, और दूसरे बाबर अवान साहब। यानी कि अवान होना जरूरी है। ये बता दो कि चेयरमैन किसको होना चाहिए? वंस अगेन वेरी वैलिड क्वेश्चन, मैंने इस पर बड़ा गौर किया है, मैं बड़ा सोच विचार किया है। मेरे ख्याल से इस पूरे जो आपका जो पैनल है उसमें आपके पास एक ही आदमी है हु इज वेरी मच एलिजिबल फॉर द पोस्ट। जल्दी से नाम ले लो। मैं लेता हूँ नाम उसका, एंड दैट इज द वन एंड ओनली ज़का 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 अशरफ 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 ज़का 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 अशरफ 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 ज़का अशरफ ज़का ज़का। वैसे ख्वाब देखने पे तो पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। नाज़रीन आप इन्हें दीजिए इजाजत, और आप मैं जरा पीसीबी से चक्कर लगा के आता हूँ। नाम नहीं लिया करें पीसीबी का, इट रियली हर्ट्स इनसाइड।
तो काके टेंशन नहीं लेनी, मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ रहा हूँ पीसीबी में। स्टेनो की पोजीशन खाली।